Good morning, students. I am S. Ansari, and today I am going to read the question answer of chapter 1 in history chapter 1. फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे कि द मेडाइवल पीरियड इन विच इन इंडिया कवर्स द पीरियड फ्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 800 AD टू 1800 AD। 800 से लेकर और 1800 AD के बीच में जो है आपका होगा, यानी आंसर होगा सी नंबर, सी आंसर होगा। और है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाय होम वेयर द दिल्ली सुल्तानत ओवरथ्रोन, यानी किसके द्वारा दिल्ली सुल्तानत को जो है बाहर किया गया, तो उसमें आंसर आ जाएगा मुगल्स के द्वारा, मुगल, यानी 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी मुगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द बुक विच गिव्स अस ए डिटेल अकाउंट ऑफ द कश्मीर हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, यानी कश्मीर के इतिहास के बारे में जो डिटेल अकाउंट्स जिस बुक में दिया गया है, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है राजा तरंगनी। राजा तरंगनी जो है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में रिप्रेजेंट करता है, जो लिखा गया है आपको कल्हना के द्वारा लिखा गया है राजा तरंगनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है डी नंबर है, 3 का डी। और है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कि इंडिया इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज भारत इन विच लिटरेचर, किस लिटरेचर में इंडिया को भारत के रूप में जो है रेफर्ड किया गया? तो वो लिटरेचर है जिसको हम लोग कहते हैं संस्कृत लिटरेचर, यानी 4 का डी नंबर। स्टूडेंट्स, अगेन वी रिपीट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी है, और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो है डी है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर ए, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, इसको अनस्क्रेबल द लेटर्स इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये बॉक्स में जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उसी से भरना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आपको करना पड़ेगा लैंग्वेज यानी स्पेलिंग में। तो सबसे पहला है कि द अराइवल ऑफ मुस्लिम रूलर्स न्यू लैंग्वेज डैश एंड डैश डेवलप इन इंडिया, यानी जब मुस्लिम रूलर भारत में इंटर किए तो वहाँ पे 2 नए लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट किया गया। पहला लैंग्वेज जिसको अरेबिक लैंग्वेज कहा जाता है, और दूसरा पर्शियन। तो अरेबिक और पर्शियन इसका ऑप्शन होगा, यानी 1 का 2 ऑप्शन है, अरेबिक और पर्शियन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स, तो उसको हम न्यूमिस्मेटिक कहेंगे, NUMISMATICS, न्यूमिस्मेटिक्स। हेल बॉक्स में इसका स्पेलिंग गलत दिया है, आप इसको सही करके यहाँ लिखेंगे। और बी का क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रवरदाई वाज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के ऑथर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मिडिल एज इन यूरोप वाज मार्केटेड बाई, द मिडिल एज इन यूरोप वाज मार्केटेड बाई, तो उसका हो जाएगा फ्यूडलिज्म। ये फ्यूडलिज्म है जो मार्केटिंग किया जाता है मिडिल एज में। क्वेश्चन नंबर सी है, जिसको ट्रू फॉल्स हम लोग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स में, द भक्ति मूवमेंट सपोर्टेड द कास्ट हयाकी, द भक्ति मूवमेंट सपोर्टेड द कास्ट हयाकी, फॉल्स है। 2 है, द मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पेजेस, गलत है, फॉल्स है। और 3 का जो है ट्रू है, ये 2 फॉल्स है, 1 ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट में आ जाइए। तो वेरी शॉर्ट में है क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट का 1 नंबर, विच पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज टर्म्ड एज द मेडाइवल पीरियड,
यानी इंडियन हिस्ट्री का वो कौन सा पीरियड है जो मेडाइवल पीरियड में टर्न किया गया, तो वह है जिसको हम एंशिएंट पीरियड के नाम से जानेंगे। तो इसका आंसर हो गया एंशिएंट पीरियड। और दूसरा है कि नेम द टू कैटेगरी ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो दो कैटेगरी में सबसे पहला हो जाएगा लिटरेरी सोर्सेज और सेकेंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और हो गया क्वेश्चन नंबर 3, यानी व्हाट वेर द बाउलिस। तो बाउलिस का आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कॉपी में लिखा हुआ है व्हाट वेर द बाउलिस। बाउलिस होता है कि द बाउलिस आर स्टेप वेल्स इन विच वाटर इज रिच्ड बाय गोइंग डाउन ए सेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, बाउलिस आर स्टेप वेल्स इन विच वाटर इज रिच्ड बाय गोइंग डाउन ए सेट ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड बाउलिस। ये क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको 3 बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज एपिग्राफी। व्हाट इज एपिग्राफी, तो कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। नहीं, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी नहीं, इंस्क्रिप्शंस के स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वेयर वेयर राइटिंग्स डन इन द एंशिएंट पीरियड, यानी कि एंशिएंट पीरियड में राइटिंग कहाँ पे डन किया जाता था, तो वह है मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे इराक। मेसोपोटामिया एक जगह है जो अभी इराक में पड़ता है, तो वहाँ पर जो है आपको एंशिएंट पीरियड में राइटिंग जो है डन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, यानी वेरी शॉर्ट हो गया। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। शॉर्ट में है एक्सप्लेन कोर्ट क्रॉनिकल्स। तो कोर्ट क्रॉनिकल्स देखिए हमने फोकस किया है कॉपी के ऊपर, एक्सप्लेन कोर्ट क्रॉनिकल्स। तो उसमें लिखा है कि द अकाउंट्स रिटन बाय स्कॉलर्स अबाउट किंगडम्स, their courtiers of living condition of the common people are called court chronicles. The accounts written by the scholars about kingdom, their courtiers and living condition of the common people were called court chronicles. It was basically detailed and registered court account in continuous manner through a particular order of time. Again, repeat this answer. The accounts written by the scholars about kingdoms, their courtiers and living conditions of the common people were called court chronicles. It was basically detailed and registered court account in the continuous manner through a particular order of time. तो 1 का हो गया आंसर। अब 2 का देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें। दिख रहा है कि विथ द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स विच न्यू टाइप ऑफ फूड वेयर इंट्रोड्यूस। यानी इंडिया में जब मुस्लिम रूलर इंटर किए तो कौन से नए अलग अलग प्रकार के फूड आइटम जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसमें फूड आइटम है, उसका आंसर देखिए आप। There are the advent of Muslims brought a new type of food. The advent of Muslims brought a new type of food such as biryani, kurma, pulao and firni, PHIRNI, firni, etc. पुलस्टर बाहर लिखेगा। मैंगोज, ग्रेप्स, टोबैको, चिलीज एंड आइस वेयर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अगेन आंसर रिपीट दिस क्वेश्चंस। द एडवर्ट ऑफ मुस्लिम थ्रू ए न्यू स्टाइल ऑफ फूड सच एज बिरयानी, कुरमा, पुलाव, फिरनी एक्सेट्रा। Mango, grapes, tobacco, chilies and ice were also introduced during this period. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर